आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सिंपल एसआईपी करते हो, स्टेप अप एसआईपी करते हो और एसआईपी के साथ अगर लमसम करते हो तो कहाँ आप बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। हालांकि देखो, मैं शुरुआती दौर में इन्वेस्टर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर का अपना एक बजट है, रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग वो या तो एसआईपी कर सकते हैं या फिर स्टेप अप एसआईपी या एसआईपी और लमसम। अब जो मैं आज आपके सामने ये कैलकुलेशन रखने वाला हूँ, इस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम समझेंगे कि कॉर्पस काफ़ी जल्दी कहाँ पे तैयार हो सकता है और एसआईपी के साथ, स्टेप अप एसआईपी के साथ, एसआईपी प्लस लमसम के साथ कितना यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होगा जिसके बेसिस पे हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एसआईपी से कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पे डेटा लूँगा वो 5000 का एसआईपी 15 ईयर्स के लिए और 15% के CAGR पे हम कैलकुलेशन करेंगे। आंकड़ा सबसे पहले हम एसआईपी का देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एसआईपी का कैलकुलेशन देखेंगे। देखो, यहाँ पे जो आपको 2 से 3 पॉइंट नोट करना है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, हमारा कॉर्पस कितना तैयार होता है, हमारा यहाँ पे वेल्थ गेन कितना हुआ, एक्सपेक्टेड अमाउंट, ये सारा आंकड़ा आपको देखना। तब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली एसआईपी बेहतर है, फिर स्टेप अप एसआईपी का आंकड़ा कैसा है, या फिर एसआईपी प्लस लमसम का आंकड़ा बेहतर है। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हो 5000 के एसआईपी के साथ यहाँ पे अगर हम 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15% का हम रिटर्न यहाँ पे लेते हैं, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप एक्सपेक्टेड अमाउंट देख सकते हो करीबन 30 से 31 लाख का वैल्यू देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है सिर्फ 9 लाख रुपए के आसपास है और वेल्थ गेन जो हुआ है वो करीबन 21 से 22 लाख रुपए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो 3 पॉइंट है आपको इसको नोट करना है कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ और कितना वेल्थ क्रिएट हुआ और एक्सपेक्टेड अमाउंट ये कितना देखने को मिल रहा है। ये तो सिंपल एसआईपी है। देखो, हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क कैपेसिटी है, बजट है और अपने ज़रूरतों के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसा कहाँ ज़्यादा बन रहा है, कोई अगर हम अच्छा स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो वहाँ अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हमारे पास अगर ऑप्शन है तो उसको हम ग्रैब कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो ऑप्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टेप अप एसआईपी की बात कर रहा हूँ। स्टेप अप एसआईपी यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली इन्वेस्टमेंट जो है हम 5000 का लेते हैं। 10% का जो है एनुअल ग्रोथ, इट मीन्स कि हर साल हम 10% अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। आज अगर 5000 है, एक साल तक हम 5000 रखते हैं, अगले साल हम 5500 कर देंगे, ठीक उसके अगले साल 10% और इंक्रीज होगा और इस तरह ये एसआईपी अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हम 15% लेते हैं। जो 10 ईयर है वो आप देख सकते हो, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बना आप यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हो। करीबन टोटल जो कॉर्पस है वो 53 से 54 लाख, अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो 19 लाख के आसपास और टोटल जो अर्निंग है वो करीबन 34 लाख का गेन देखने को मिला है। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो जो एसआईपी में इन्वेस्टेड अमाउंट वो 9 लाख रुपए के आसपास था और जो स्टेप अप एसआईपी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करीबन 19 लाख रुपए के आसपास है। इट मीन्स कि जो वहां पे 9 लाख है उससे 10 लाख ज्यादा यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है और जो वहां पे 30 लाख रुपए का वैल्यू देखने को मिल रहा है। एसआईपी में आप देख सकते हो यहाँ पे 30 से 31 लाख का वैल्यू देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 53 लाख रुपए देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि 10 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने से स्टेप अप एसआईपी के साथ यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट आपका जो वैल्यू है वो करीबन 53 लाख रुपए हो जा रहा है। तो अगर वाकई में इन्वेस्टर का बजट अच्छा है तो अगर मैं एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कम समय में यहाँ पे कॉर्पस थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। वहां पे 9 लाख रुपए में हमें 30 लाख का वैल्यू देखने को मिला, यहाँ में 19 लाख रुपए में हमें 53 लाख का वैल्यू देखने को मिला। अब ठीक आपके सामने आंकड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 15 साल का आंकड़ा है। हम 15% का यहाँ पे लेते हैं कि जो हमें CAGR मिलेगा एनुअल बेसिस पे वो 15% के हिसाब से मिलेगा। अब जो यहाँ पे 15 साल में आंकड़ा देखने को मिल रहा है, टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो 24 लाख रुपए के आसपास में और यहाँ पे जो कॉर्पस तैयार होगा वो 88 लाख के आसपास में। देखो, इस बात को आप नोटिस करो, हम यहाँ पे हर साल 1-1 लाख रुपए लमसम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हम अपने 5000 के एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 15 साल के अंतराल में वो 24 लाख रुपए देखने को मिल रहा है। इट मीन्स अगर आप इसको नोटिस करोगे तो जो आपका
स्टेप अप एसआईपी है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे, कॉर्पस देखोगे, तो ये कॉर्पस करीबन 88 लाख देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे और ज़्यादा कॉर्पस तैयार हुआ है। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में और बड़ा फंड तैयार करना है तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब है। तो ये तीन जो स्ट्रैटेजी है, तीन स्ट्रैटेजी का आपने डेटा देखा। एसआईपी के साथ हम जो कॉर्पस तैयार कर रहे हैं वो 30-31 लाख के आसपास। जब हम स्टेप अप एसआईपी की बात करें करीबन 53 से 54 लाख के आसपास। और जो एसआईपी प्लस लमसम के साथ हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसमें जो कॉर्पस तैयार हो रहा है वो करीबन 88 लाख के आसपास। लेकिन जो एसआईपी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 9 लाख रुपए का है। स्टेप अप एसआईपी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 19 लाख का है। एसआईपी प्लस लमसम का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 24 लाख है। तो कुल मिला के देखें तो तीन जो स्ट्रैटेजी है, हर एक स्ट्रैटेजी में जैसे जैसे आप एक ज़्यादा फंड बनाने का कोशिश कर रहे हो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर कॉर्पस की बात करें तो जो स्टेप अप एसआईपी से भी जो बेहतर कॉर्पस तैयार करके दे रहा है वो एसआईपी प्लस लमसम का। जी हाँ, हर साल 1 लाख रुपए का लमसम और 5000 का एसआईपी। जी हाँ, 15 साल के लिए ये आंकड़े आपको सबसे ज़्यादा कॉर्पस तैयार करके देता है। लेकिन देखो, जो इन्वेस्टर सिर्फ 5000 ही मंथली अपना बचा सकते हैं उनके लिए एसआईपी भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन कॉर्पस अगर जल्दी तैयार करना है तो आपको 2 स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, या तो स्टेप अप एसआईपी या फिर एसआईपी प्लस लमसम, जिससे ज़्यादा फंड आप तैयार कर सको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जी हाँ, आप समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कहाँ सबसे जल्दी कॉर्पस तैयार हो सकता है। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।